सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अरे मैटे ने वीडियो बनाना बंद कर दिया क्या? लगता है चैनल बैन हो गया है। अरे लगता है चैनल डिलीट हो गया है। लगता है मैटे ने इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिया है। ऐसी बहुत सारी कमेंट्स मैंने आपकी पढ़ी, इसलिए मैं आज आ गया आपके लिए वीडियो लेकर। गाइस थोड़े दिनों से ट्रेनिंग सेशंस में बिजी था, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया और आज लेकर आया आपके लिए एक धांसू वीडियो जिसके अंदर हम सीखेंगे 13 ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को एंड होने के बाद में आप ये सेंटेंसेस जाकर देखिएगा। ये सेंटेंसेस आपको मेरे वीडियो के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिस्कस करते हैं सबसे पहला सेंटेंस जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। उसकी सोच उसके अमीर होने से पहले ही अमीर होने लगी। उसकी सोच उसके अमीर होने से पहले ही अमीर होने लगी। तब इसका इंग्लिश बनेगा His ideas flourished even before him. His ideas flourished even before him. हम देखते होंगे अपने सोसाइटी में भी या कहीं पर भी जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर वो बनने वाला है तो उसकी सोच पहले से ही अमीर हो गई ताकि वो उस मुकाम तक पहुँच पाए। मतलब उसकी जो सोच है वो उसके अमीर होने से पहले अमीर होने लगी। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति बड़ा बनता है वो उसकी सोच से ही बड़ा बनता है। तो उसकी सोच पहले अमीर होगी, उसके बाद वो अमीर बनेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर उसकी सोच उसके अमीर होने से पहले अमीर होने लगी। इसका इंग्लिश बनेगा His ideas flourished even before him. अगला सेंटेंस, इंसान तो वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाए। इंसान तो वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाए। तब इसका इंग्लिश बनेगा A real man makes his own destiny. A real man makes his own destiny. मतलब कि इंसान वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाए। हम देखते हैं बार बार अनसक्सेसफुल होने के कारण हम किसी काम को छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाए। मतलब कि बार बार सक्सेस ना मिलने पर भी वो सक्सेस के लिए काम करे, उसी को इंसान कहते हैं। वही एक रियल मैन है जो कि अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद बनाता है। तीसरा सेंटेंस, तुम फट्टू क्यों बने बैठे हो? तुम फट्टू क्यों बने बैठे हो? जब भी कोई काम को करने में डर लगता है तो सामने वाला कहता है तुम फट्टू क्यों बने बैठे हो। तब इसका इंग्लिश बनेगा Why are you being a wimp? Why are you being a wimp? तुम फट्टू क्यों बने बैठे हो? तो यहाँ पर फट्टू बनना या फट्टू होना उसे कहा जाएगा विम्प। विम्प एक नाउन है जिसका मतलब है if a person is coward will use a word wimp. Why are you being a wimp? तुम फट्टू क्यों बने बैठे हो? तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की है। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मेहनत की है। लोग इसे इस तरह से भी कहते हैं तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है। तब इसका इंग्लिश बनेगा You don't know how hard I strived. You don't know how hard I strived. मतलब कि तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है। इस सेंटेंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इस काम का रिजल्ट मिलना चाहिए था, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन सामने वाला ऐसा सोचता है कि ये तो हर कोई कर सकता है, इसलिए उस सेंटेंस को कहा जाता है कि तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है। अगला सेंटेंस, तुक्का और दाव में बहुत बड़ा फर्क है। तुक्का और दाव में बहुत बड़ा फर्क है। दाव बोले तो शर्त लगाना, उसे कहा जाएगा दाव। तब इसका इंग्लिश बनेगा There is a big difference between a fluke and a placing a bet. There is a big difference between a fluke and placing a bet. मतलब कि शर्त लगाने या फिर दाव में या फिर तुक्के में बहुत बड़ा अंतर है। There is a big difference between a fluke. Fluke मतलब कि तुक्का। There is a big difference between a fluke and placing a bet. मतलब कि शर्त लगाने में या फिर दाव खेलने में या फिर तुक्का लगाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस सेंस में हम ये सेंटेंस कहते हैं। हम कभी कभार क्या करते हैं कि कहीं कहीं तुक्का खेल जाते हैं, कहीं कोई शर्त लगा जाता है। तो शर्त लगाना अलग बात हो गई, तुक्का खेल जाना अलग बात हो गई। तो तुक्का और शर्त में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बताने के लिए सेंटेंस यूज़ किया जाता है। जब भी हमें ज़्यादा पैसे दिखने लग जाते तो हम क्या बोलते हैं, यार थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले।
जैसे कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, तो कहीं से भी अगर ऐसा लगता है ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो चलो थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा और आ जाएगा, थोड़ा और आ जाएगा, तो आपको क्या कहा जाता है? चुप कर, तू तो है ही लालची। चुप कर, तू तो है ही लालची। मतलब कि है ही लालची का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम जितना मिल रहा है उतने में सब्र नहीं कर रहे, थोड़ा और चाहिए हमको। तो वहाँ पर उस सेंस में सेंटेंस को कहा जाएगा चुप कर, तू तो है ही लालची। तब इसका इंग्लिश बनेगा शट अप, यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रीडी। 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 मतलब कि चुप करो, तुम तो हमेशा ही लालची रहते हो, फिर लालचीपना दिखाते हो। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। जब भी हम शादी में या पार्टी में कहीं जाते हैं तो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो सामने वाला क्या कहता है? अरे छोड़ो, इसके तो बहुत नखरे हैं, इसके तो बहुत नखरे हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा यू डोंट नो अबाउट हिज टैंट्रम्स। यू डोंट नो अबाउट हिज टैंट्रम्स। अरे चाहता क्या है? अरे पूछो ही मत, इसके तो बहुत नखरे हैं। यू डोंट नो अबाउट हिज टैंट्रम्स, ऐसा हम कहते हैं। यू डोंट नो अबाउट हिज टैंट्रम्स मतलब कि तुम नहीं जानते इसके नखरे कितने हैं, तो तुम नहीं जानते इसके कितने नखरे हैं। इस तरह से सेंटेंस को कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेता है, किसी पार्टी में जाता है। ये स्टोरी मैंने खुद ने बनाई है ताकि आपको सेंटेंस को रिलेट कर पाए। तो उसने विस्की ट्राई किया, ठीक है। अब विस्की उसे इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगा, तो वो क्या कहेगा? ये भी कोई विस्की है भला? या फिर उसने वोडका ट्राई किया, तो वो क्या करेगा? अरे ये भी कोई वोडका है भला? तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में किस तरह से कहा जाएगा? ये भी कोई विस्की है भला या फिर ये भी कोई वोडका है भला? तब इसका इंग्लिश बनेगा डोंट कॉल इट अ वोडका और डोंट कॉल इट अ विस्की। अरे ये भी कोई विस्की है भला? डोंट कॉल इट अ विस्की। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका घर बना और आप चाहते थे कि घर बड़ा बने लेकिन घर छोटा दिखा, तो आप क्या कहेंगे? ये भी कोई घर है भला? डोंट कॉल इट अ होम। डोंट कॉल इट अ होम, ये भी कोई घर है भला? मतलब आपकी इच्छा के अनुसार वो घर जितना बड़ा बनना चाहिए था उतना नहीं बना, जगह कम है, तो आप क्या कहेंगे? ये भी कोई घर है भला? डोंट कॉल इट अ होम। तो ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में कहा जाता है। वो तो गरीब था ही, शायद उसकी सोच भी गरीब थी। वो तो गरीब था ही, शायद उसकी सोच भी गरीब थी। तब इसका इंग्लिश बनेगा He was poor and maybe he had poor ideologies too. He was poor and maybe he had poorer ideologies too. मतलब कि वो तो गरीब था ही, शायद उसकी सोच भी गरीब थी। He was poor and maybe he had poorer ideologies too. Poorer ideologies मतलब कि उसकी सोच भी गरीब थी। जब इंसान कुछ बड़ा सोच रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। जब इंसान कुछ बड़ा सोच रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। कहावत है कि जब इंसान कुछ बड़ा सोच रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तब इसका इंग्लिश बनेगा Never put down a man or never interrupt a man when he is aiming the top या फिर when he is aiming big। मतलब कि जब इंसान कुछ बड़ा सोच रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए। Never interrupt a man या फिर never put down a man when he is aiming big या फिर when he is aiming the top। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। यहाँ से और क्या क्या जानकारी हासिल हो सकती है? यहाँ से और क्या क्या जानकारी हासिल हो सकती है? What all information can be obtained from here या फिर How much information can be obtained from here। मतलब कि यहाँ से और क्या क्या जानकारी हासिल हो सकती है। What all information can be obtained from here या फिर How much information can be obtained from here। वो कंपनी तो बोगस निकली, वो कंपनी तो बोगस निकली। इस मामले में बहुत बार धराया जाता है लोगों को कि इस कंपनी में पैसा लगाइए, इस कंपनी में पैसा लगाइए, कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, और वो कंपनी बोगस निकलती है। मतलब उस कंपनी का कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन ही नहीं होता है, उस कंपनी का कोई कैपिटल ही नहीं होता है, तो वो कंपनी आगे चल ही नहीं पाती है। तो उस अगर ऐसी कंपनी इसका कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन ही नहीं हो पाता है, ऐसी कंपनी को बोगस कंपनी कहा जाता है। लोगों के नज़र में वो कंपनी पहले से ही फ्रॉड करती आई है और उसने कोई किसी और लोगों को वहाँ पर पैसों के चक्कर में फंसा लिया, लेकिन वो कंपनी ही बोगस थी। तो बोगस कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि जिसका कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन ही नहीं है। तो सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा? वो कंपनी तो बोगस निकली।
That company turned out to be a bogus. That company turned out to be a bogus मतलब कि वो कंपनी तो बोगस निकली। इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है। इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है, तब इसका इंग्लिश बनेगा ह्यूमन ऑलवेज मेक मिस्टेक वाइल ही इज इमोशनल। ह्यूमन ऑलवेज मेक मिस्टेक वाइल ही इज इमोशनल मतलब कि जब इंसान इमोशन में होता है तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप या फेसबुक जहां आपका मन करे, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंग्लिश के ब्लॉग्स भी मैंने लिखना चालू कर दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरी वेबसाइट की, आप वहाँ पर जाकर सारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैंने एडवांस इंग्लिश का कॉन्टेंट भी जोड़ना शुरू कर दिया है। वो बेसिक इंग्लिश के वहाँ पर सारे कॉन्टेंट अवेलेबल है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।